नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गुरु नानक देव जी। 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में कालू मेहता और तृप्ता देवी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। उनकी पहले से ही नानकी नाम की एक पुत्री थी। पिता कालू ने माता तृप्ता को बताया, हमें अपने पुत्र का नाम रखने के लिए पंडित हरदयाल जी को बुलाना चाहिए। पंडित हरदयाल जी एक स्थानीय पुजारी थे। जब हरदयाल जी ने बच्चे को देखा तो वह चुप रहे। कुछ क्षण बाद वह अचानक बुदबुदाए, मुझे बच्चे की कुंडली देख लेने दो। पंडित जी के अचानक इस तरह बोलने पर माता पिता थोड़े असमंजस में पड़ गए। इसी बीच हरदयाल जी बैठ गए और बच्चे की कुंडली को ध्यान से देखने लगे। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, हरदयाल जी ने विस्मय भरे स्वर में कहा। यह राजाओं में अद्वितीय राजा बनेगा। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। हरदयाल जी के शब्द भविष्यवाणी के समान थे। जिस बालक का नाम नानक रखा गया वही बड़े होकर गुरु नानक बने। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। नानक कोई साधारण बच्चे नहीं थे। उनका मन बहुत तेज और जिज्ञासु था। बहुत कम उम्र में ही नानक ने अपने प्रश्नों और परिपक्वता से शिक्षकों और विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। नानक केवल प्रश्न नहीं पूछते थे, बल्कि उन प्रश्नों का उत्तर भी देते थे। नानक साधुओं और फकीरों की संगति का आनंद लेते थे। वे घर पर भी घंटों ध्यान करते थे। कुछ घटनाओं ने नानक के असाधारण जीवन को उजागर किया। ऐसी ही एक घटना तब घटी जब नानक किशोर अवस्था में थे। एक दिन एक मैदान में भीड़ जमा हो गई। लोग असमंजस से भरी आवाजों से फुसफुसा रहे थे। आखिर किस बात ने उनका ध्यान आकर्षित किया था? नानक को पेड़ के नीचे सोते देखना एक अद्भुत दृश्य था। वह अपने पिता के मवेशियों को खेतों में चराने के लिए लाए थे। नींद आने पर नानक ने पेड़ के नीचे एक छायादार जगह ढूंढी और सो गए। दोपहर होते होते पेड़ की छाया कम होने लगी। जल्द ही सूरज की किरणें सोते हुए नानक पर पड़ने लगी। अचानक कहीं से एक किंग कोबरा रेंगता हुआ निकला। नानक को बिल्कुल भी पता नहीं चला। चिलचिलाती धूप के बावजूद वह सो रहे थे। सांप को देखकर आसपास के ग्रामीण रुक गए और उन्हें घूरने लगे। इसी बीच शहर का शासक राय बुल्लर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां आया और नानक और सांप को घूर रहे ग्रामीणों में शामिल हो गया। इससे पहले कि बुल्लर चिल्लाकर नानक को चेतावनी दे पाते, सांप नानक के करीब आ गया और अपना फन पूरी तरह फैला लिया। इस बात सभी को स्पष्ट थी कि सांप क्या कर रहा था। सांप नानक को धूप से बचा रहा था। नानक इस अजीबोगरीब धूप से बचाव वाली छत से बेखबर होकर सोते रहे। अचंभित होकर राय बुल्लर ने हाथ जोड़कर फुसफुसाते हुए कहा, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। राय बुल्लर की यह बात दूर दूर तक, हर गांव तक फैल गई। इसके बाद से नानक को एक असाधारण बच्चे के रूप में पहचाने जाने लगा। ज्यादा ही लोग चमत्कार की उम्मीद से नानक के घर के दरवाजे पर उमड़ पड़ते थे, लेकिन नानक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। नानक सत्य और तर्क की शक्ति में विश्वास रखते थे। दुर्भाग्य से उस समय के धार्मिक समारोह में किए जाने वाले रीत रिवाज, अंधविश्वास और धन कमाने के धंधों का रास्ता बन गए थे। गुरु नानक ने यह महसूस किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, क्या तुम देख सकते हो
तुम्हारा सारा भोजन और धन व्यर्थ के अनुष्ठानों और यज्ञों में खर्च हो रहा है। उस धन को और भोजन से गरीबों की मदद करो। गरीबों को भोजन कराने के नानक के इस प्रयास ने एक बार उन्हें अपने माता पिता के क्रोध का शिकार बना दिया। यह तब हुआ जब कालू मेहता ने नानक को शहर से कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे दिए। नानक सुबह सुबह तलवंडी से निकल पड़े। शहर जाते समय रास्ते में उनकी मुलाकात तपस्वियों के एक समूह से हुई। यह भूख से कमजोर दिख रहे थे। इन तपस्वियों को भोजन कराने में ही इस धन का अधिक मूल्य है। दुबले पतले फकीरों को देखकर नानक ने मन ही मन में यह सोचा। बिना कुछ और सोचे समझे नानक पास के भोजनालय गए और अपने पास मौजूद सारे धन से भोजन ले आए। उन्होंने जल्द ही वह सारा भोजन भूखे फकीरों में बांट दिया। उनके पिता कालू मेहता आग बबूला हो गए। तुमने मेरा सारा पैसा फिजूल खर्ची में उड़ा दिया। तुमने फकीरों को खाना खिलाया। नानक के माता पिता उनकी हरकतों को लेकर काफी चिंतित थे। वे हर समय प्रार्थना में लीन रहते थे। कालू मेहता ने अपने बेटे का ध्यान इस रास्ते से हटाने के लिए कई तरीके आजमाए। हालांकि नानक ने प्रार्थना और ध्यान का मार्ग पर ही चलना जारी रखा। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। उनके ज्ञान ने और भी लोगों को आकर्षित किया। उनके नाम के आगे गुरु जुड़ गया। नानक से वह गुरु नानक बन गए। धन्यवाद।